मित्रों, समय की कद्र करो क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरी बार आपको मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम संक्षेप में जानेंगे कि जे नाम वाले लोग कैसे होते हैं और उसके बाद हम जे नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जे नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं और कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये लोग जो होते हैं, इनको कई बार उनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बिना रुके हुए वो आगे बढ़ने के रास्ते खोजते रहते हैं और अपनी सफलता पा ही लेते हैं। ये कई बार जीवन में असफल भी हो सकते हैं, लेकिन इसी असफलता में उनके आगे का रास्ता छिपा होता है। ये कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है, कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगे तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और ये कमजोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जे नाम वाले। मित्रों, अब जे नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो जे नाम वाले लोगों के लिए हम धन की बात करें तो धन और आय दोनों मामले में जे नाम वाले लोगों के लिए मई और जून बेहतर जाने वाला है। दोनों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। धन और आय के मामले में जे नाम वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको धन और आय के मामले में कुछ न कुछ अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो धन और आय के लिए काफी बेहतर समय रहेगा जे नाम वाले लोगों के लिए मई और जून में।
व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी में अगर हम देखें तो व्यापार और नौकरी के लिए भी बेहतर महीने हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापार और नौकरी में कुछ अप एंड डाउन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। खासकर मई के महीने में और जून में भी थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है, लेकिन मई के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। व्यापार, कारोबार और नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या चाहे गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, अपने साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। इस बात का आपको नौकरी में ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में कोई भी वाद विवाद आपका बड़ा हो सकता है, वहाँ पर ध्यान रखकर चलें, वाद विवाद को बड़ा ना होने दें। और व्यापार कारोबार में कारोबारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं, तो यहाँ पर इस बात का तो ध्यान रखना ही रखना है। बाकी व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए सामान्य सा समय रहेगा जे नाम वाले लोगों के लिए, और कुछ न कुछ अप एंड डाउन, कुछ न कुछ संघर्ष थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। यानी संघर्ष का मतलब मेरा ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और परिणाम आपको थोड़े से कम मिलेंगे, यानी ज़्यादा मेहनत के बाद परिणाम थोड़े कम मिलेंगे। व्यापार कारोबार और नौकरी में जे नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में सामान्य परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में गलतफहमियां ना हो, मित्रों के साथ संबंधों में गलतफहमियां ना हो, माता पिता के साथ भी संबंधों में ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल अवश्य बनाना होगा। जे नाम वाले लोगों को अगर पारिवारिक जीवन में तालमेल नहीं बनाएंगे तो आप ध्यान रखकर चलें कि जे नाम वाले लोगों का फिर ये जो 2 महीने हैं मई और जून के, यहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद आपको अवश्य ही परेशान कर सकते हैं। तो जे नाम वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अवश्य बनाना है। अगर आप तालमेल नहीं बनाते हैं तो वाद विवाद की संभावना बनी रहेगी। परिवार में किसी भी सदस्य के साथ कोई भी बात होती है उसको बड़ा नहीं करें, इस बात का वहां पर भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो मई के महीने में स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर अगर चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ पर भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर बीपी से जुड़ा हुआ कोई समस्या आपको चल रही है तो वो भी ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो उसका ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य के मामले में मई के महीने में थोड़ा सा अवश्य ही आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें, वहाँ पर आप कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें। जून का महीना स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा समस्याएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी अगर पेट से संबंधित समस्याएं हैं तो थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें कि पेट से संबंधित और चेस्ट से संबंधित समस्याओं में आपको सतर्क रहना है, और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पर मई के महीने में अगर कोई एग्जाम है तो वहाँ पर आपके लिए सफलता के चांस ज़्यादा बनेंगे। वहाँ पर आप अच्छे से मेहनत करें, आपको सफलता मिल सकती है। जून के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए मई का महीना बेहतर परिणाम दिखा रहा है। और शिक्षा में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, वरना एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, तभी आपको अच्छे परिणाम शिक्षा में मिलेंगे। हालांकि सामान्य समय फिर भी हम बोल ही सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें जे नाम वाले लोगों के लिए तो वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर आप वाद विवाद कर सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता अवश्य ही है, क्योंकि आप पुरानी बातों को लेकर, उन बातों को लेकर जिनका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ के वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा और वहाँ पर कोई वाद विवाद ना हो। और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको समाप्त करना होगा, वरना वो वाद विवाद आपका समाप्त नहीं हो पाएगा। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रखें और रोमांच ज़्यादा रहेगा। मई और जून के महीने में समय भी बिताएंगे, पर गलतफहमियां और वाद विवाद भी हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखकर चलना है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इसका अवश्य ही ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी वाद विवाद होता है तो वो बड़ा हो सकता है, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और वैवाहिक संबंधों में कुल मिलाकर अगर देखें तो मई जून अच्छा ही
जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में मई के महीने में छोटी छोटी बातों पर आप बहस कर सकते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहस बड़ी हो सकती है। फिर आपको अपने साथी को मनाना पड़ेगा या फिर साथी से सॉरी बोलना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखकर पहले से चलें कि मई के महीने में कोई भी छोटी छोटी बातें होती हैं उनको बड़ा बिल्कुल ना होने दें, नहीं तो वाद विवाद आपके बढ़ जाएंगे। जून का महीना बेहतर है, जून के महीने में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जून के महीने में अगर आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, जून का महीना मई से बेहतर है। हालांकि दोनों महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको बहस से बचना होगा जैसा मैंने बोला है। लेकिन जून का महीना ज्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है, वहां पर आसानी से आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं और आप अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, अपने को प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए कोई बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर भी जून के महीने में ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे मई की अपेक्षा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं जे नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में। उपाय की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपको शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करना है, और प्रत्येक शनिवार को करना है। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और नहीं तो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।